नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। क्या सरकार आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदलना चाहती है? कल अखबार में एक विज्ञापन आया। आज़ादी की लड़ाई के उपलक्ष्य में सबसे ऊपर सावरकर, गांधी और सुभाष चंद्र बोस उसके नीचे, नेहरू तो शायद गायब। तो ये एक कोशिश हुई। दूसरी कोशिश प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में दिखाई पड़ी। उनके मुताबिक आरएसएस जो है एक एनजीओ है और उसने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सावरकर अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, यह आधिकारिक है। सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, ये बात बिल्कुल आधिकारिक है। शुरुआती वर्षों में बेशक उन्होंने एक क्रांतिकारी मुद्रा दिखाई और इस बात की बड़ी चर्चा होती कि कैसे काला पानी उन्होंने काटा, लेकिन काला पानी में से 6 माफ़ी की चिट्ठियां लिखने का काम उन्होंने किया। और ये बात भी सामने आ गई कि जो जीवनी उन्होंने किसी और के नाम बताई गई जाती थी, उनकी जीवनी वो असल में उन्होंने खुद लिखी थी। तो ये सारी बातें हैं। और तो और गांधी जी की हत्या में कि साजिश में वो शामिल थे, ये बात लगभग प्रमाणित सी थी, लेकिन अदालत ने उनको छोड़ दिया। ये भी सच है। तो सावरकर को और आरएसएस को आगे बढ़ाकर सरकार लगता है कि आज़ादी की लड़ाई का इतिहास उसको पुनर्परिभाषित करना चाहती है। वो इस कोशिश में है कि दिखे कि अकेली कांग्रेस नहीं, अकेले दूसरे संगठन नहीं, अकेले क्रांतिकारी संगठन नहीं, उसमें आरएसएस और सावरकर जैसे लोग भी हिस्सेदार थे। जबकि आरएसएस 1925 में बना और 1947 तक वो लगातार आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन में कभी शामिल दिखाई नहीं पड़ता है। 1942 का जो ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता उसका विरोध करते हैं और अंग्रेज सरकार से अपील करते हैं कि इसको सख्ती से इससे निपटा जाए। तो ये हकीकत है। बाद के वर्षों में आरएसएस जो है वो 53 साल तक तिरंगा फहराने से इनकार करता है, वो संविधान को मान्यता देने से भी इनकार करता है। ये स्थिति है। उससे बाकायदा नेहरू सरकार लिखवाती है गोलवलकर से कि वो लिख कर दे कि वो संविधान को और तिरंगे को मानते हैं, वो उनके प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये स्थिति आरएसएस की है। खैर, आज की बात आरएसएस और सावरकर पे नहीं है। आज मैं गांधी की बात करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से इन तमाम वर्षों में गांधी को बार बार मिटाने की कोशिश हुई। नाथूराम गोडसे की मूर्तियाँ उनके मंदिर बनने लगे और प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने सांसद बनाया, जिन्होंने नाथूराम गोडसे की भरपूर तारीफ की थी। तो ये स्थिति है कि नाथूराम गोडसे को खड़ा किया जा रहा है, सावरकर को खड़ा किया जा रहा है, गांधी को किनारे करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या गांधी किनारे होंगे? क्या आज़ादी की लड़ाई का जो मानवीय स्वरूप उन्होंने विकसित किया था, जिसके जरिए भारतीयता की एक नई परिभाषा गढ़ी जा सकी थी, क्या उसको मिटाया जा सकेगा? ये कोशिश हो रही है। इसके अपने ख़तरे हैं और उसकी बहुत सारी कीमत इस देश को चुकानी भी पड़ेगी। लेकिन सच है कि गांधी इनके मिटाने से मिटेंगे नहीं। देखिए, गांधी लगातार बदलते रहे और गांधी दो तरह के हैं। एक आसान गांधी हैं, एक मुश्किल गांधी हैं। आसान गांधी का नाम सब लेते हैं। मुन्ने भाई लगे रहो जैसे फिल्म जो है वो बताती है कि कैसे प्रतिरोध करना चाहिए, कोई गाली दे रहा हो तो उसको गुलाब दे देना चाहिए। ये आसान गांधी हैं। और इस आसान गांधी की प्रेरणा लेके दुनिया भर में कई आंदोलन हुए, कई लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। नेल्सन मंडेला की स्मृति, जो नेल्सन मंडेला जो हैं वो गांधी का स्मरण करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में वैसे भी गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक दौर में दक्षिण अफ्रीका के लिए भी गांधी की हैसियत बड़ी है। लेकिन दुनिया की तमाम हिंसक लड़ाइयों के पीछे गांधी की स्मृति, उनकी प्रेरणा, उनका बल है। सत्य और अहिंसा वो मंत्र हैं जिससे सारी दुनिया सबक लेती है। लेकिन ये आसान गांधी हैं। एक मुश्किल गांधी हैं जो चुनौती देते हैं कि मेरी तरह जी कर देखो।
वो मुश्किल गांधी दुनिया भर से आंख मिलाने को तैयार हैं। याद आता है एक प्रसंग जो बहुत सारे लोगों ने सुना है, बार बार दोहराया जाता है कि गोलमेज सम्मेलन के बाद 1930 में जब गांधी लंदन पहुंचे थे तो ब्रिटेन के सम्राट ने एक शाही दावत दी सबके लिए। उस शाही दावत में सबको एक डेकोरम से कपड़े पहनने थे, एक प्रोटोकॉल था। गांधी ऐसे किसी प्रोटोकॉल के लिए नहीं बने थे। वो हमेशा की तरह अपनी धोती और अपनी एक शॉल में गए वहाँ। जब वो लौट रहे थे तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया, उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने काफ़ी कम कपड़े पहने हुए थे। यहाँ गांधी का हास्य बोध अपने चरम पे है। गांधी कहते हैं कि असल में मेरे हिस्से के कपड़े बादशाह ने पहन रखे थे। तो ये गांधी थे, साहस और संयम और दृढ़ प्रतिज्ञा की मिसाल जिससे आंख मिलाना मुश्किल काम है। गांधी अपने जैसा होने की बहुत सारी शर्तें रखते हैं। उसमें एक शर्त यह है कि आप अपने उपभोग पे संयम पाएं। वो आधुनिकता की बड़ी तीखी विवेचना करते हैं। जो उनकी 1909 में छपी किताब हिंद स्वराज है, वो तो मतलब आधुनिकता के बहुत सारे प्रोफेशंस को, वो डॉक्टरों को, मशीनों को, ट्रेनों को, वकीलों को, सबको बेकार मानती है। हालांकि गांधी आधुनिकता की धारणा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जिन मूल्यों को उन्होंने बाद में लगातार स्थापित किया, हम पाते हैं कि आज भी वो बने हुए हैं। आज हमको लगता है गांधी मिट गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी लगातार बने हुए हैं। उनकी कम से कम 3-4 ऐसी बुनियादी चिंताएं हैं जो आज सारी दुनिया के सामने हैं। एक तो जिस तरह हम युद्धों से लिथड़े हुए हैं, जो एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को धमकाने पे लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, गाज़ा को तो बिल्कुल मटियामेट कर दिया। हम लोग फिलिस्तीन का नाम लेना भूल गए हैं, जबकि पूरा का पूरा गाज़ा इजराइल ने मटियामेट कर दिया है और अमेरिका वहाँ शांति की बात कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन गाज़ा को अपने मनोरंजन के इलाके में बदलना चाहता है। तो युद्धों के खिलाफ सबसे मानवीय आवाज़ अगर दी तो गांधी ने दी। सांस्कृतिक बहुलता के पक्ष में सबसे ज़्यादा बोले तो गांधी बोले। और जिस पर्यावरण के विरुद्ध, जिस प्रकृति के विरुद्ध हम सबसे तीखा युद्ध लड़ रहे हैं, जिसके विकास के बुलडोजर से जिसको कुचलते जा रहे हैं, जिस पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, उसकी बड़ी मार्मिक प्रतिध्वनियाँ, उसको बचाने के बड़े मार्मिक उपाय गांधी के दर्शन में, गांधी के कर्तव्यों में दिखाई पड़ते हैं। तो गांधी को ख़त्म करना आसान नहीं है, और गांधी को ख़त्म करने की कोशिश तो 1948 में उनको दैहिक रूप से मार के हुई, और बार बार ये कोशिश होती रही। लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी संघ की गोलियों से मरेंगे नहीं, और गोडसे मूर्तियां बनाने से जिंदा नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो, गांधी को समझना आसान नहीं है, समझाना और मुश्किल है, और 8-10 मिनट के एक वीडियो में तो लगभग असंभव सा काम है। लेकिन यह संभव सा काम बस इसलिए लिया कि बस याद दिला सकूं कि आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदलने की जो कोशिश हो रही है, वो असल में भारतीयता के स्वरूप से छेड़छाड़ की कोशिश है। और इस कोशिश में सबसे तीखी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, इस कोशिश के खिलाफ जो सबसे ताकत से खड़ा है, उस आदमी का नाम महात्मा गांधी है। और वो हमारे साथ, हम उनकी प्रेरणा, उनकी स्मृति, उनकी ताकत से शायद ये लड़ाई किसी और को जीतने नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।